Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi guys, this is Shagufta and welcome my channel. Today I am going to teach you three-sided brochure on Photoshop. So let's start. देखिए सबसे पहले थ्री-साइडेड ब्रोशर बनाने के लिए आप फाइल में जाएंगे और न्यू में जाकर फाइल का साइज लेंगे। ठीक है जी, जैसे कि मैंने यहाँ से साइज ले लिया। आप पेज का साइज लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, जो भी फाइल का साइज लेना हो। जैसे कि अगर आप यूएस पेपर में जाएं तो यूएस पेपर में लेटर साइज में अगर 3 साइड अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि ये जहाँ से जो है, ठीक है, ये A4 है तो इसको जो है विद और हाइट आ रही है, ये वाला पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आपकी मर्जी है, आप जिस साइज में भी आप ब्रोशर बना लें। अच्छा जी, मैंने ले लिया। अब देखिए हम रूलर ऑन करेंगे। यहाँ पहले से ही ऑन हुआ हुआ है। आप किस तरह रूलर ऑन करेंगे, व्यू में जाएंगे और रूलर क्लिक कर देंगे तो ये रूलर ऑन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम गाइडलाइंस लाएंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे हम 3 पार्ट्स में, क्योंकि ये 3-साइडेड ब्रोशर है। जब रूलर ऑन होगा तो मेजरमेंट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी है कि आप पहले इसमें कलर देते हैं, जिस थीम का भी आप जो है ब्रोशर बनाना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ एक न्यू लेयर लूंगी और न्यू लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और रेक्टेंगल टूल लेकर मैंने इस तरह से, देखिए रेक्टेंगल टूल लेकर मैंने नीचे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ से इलिप्टिकल मार्क्यू टूल लिया और ऑप्शन बार में से सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्लिक किया और इस तरह से इसको सब्सट्रैक्ट करती गई थोड़े थोड़े फासले से। तो ये सर्कल इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये मैं एक तरीके का स्टाइल दे रही हूँ। तो ये इस तरह से इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम इसमें कलर दे देते हैं। जैसा भी कलर दे दें आप। ऑल्टर बैक स्पेस से मैंने इसमें कलर दे दिया। थोड़ा सा डार्क ट्यून में लेते हैं। अच्छा जी, कलर देने के बाद अब हम एक न्यू लेयर लेंगे और न्यू लेयर लेने के बाद इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से हमने रेक्टेंगल टूल लिया और रेक्टेंगल टूल लेकर ड्रॉ किया मैंने यहाँ नीचे की साइड पे न्यू लेयर पर। पैटर्न अप्लाई कर देते हैं इसमें। देखिए बने बनाए पैटर्न सारे होते हैं। पैटर्न स्टेम टूल लिया मैंने, या क्लोन स्टेम टूल के अंदर है। यहाँ से मैंने ये वाला पैटर्न ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और मैंने यहाँ से पॉलीगोनल लेसो टूल ले लिया और लेसो टूल लेकर मैंने एक ये ड्रॉ किया। पॉलीगोनल लेसो टूल से सिलेक्शन बनाई मैंने और
सिलेक्शन बनाने के बाद इसमें मैंने कलर दे दिया। अब आपकी मर्जी है, आप कैसा भी दे दें। मैं डार्क मैरून दे रही हूँ इसमें। देखिए ये कलर दे रही हूँ मैं इसमें, ऑल्टर बैक स्पेस से मैंने इसमें कलर दे दिया। और कलर देने के बाद देखिए ये टूल आ रहा है डॉश टूल। डॉश टूल में मैंने जाकर यहाँ से शेडो ले लिया, और शेडो लेने के बाद कहीं कहीं मैं इस पे शेडो अप्लाई कर रही हूँ। या अगर हम इसे हाईलाइट पे रखें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप कहीं कहीं अप्लाई करें। अच्छा जी, अब कंट्रोल डी से सिलेक्शन मैंने ख़त्म कर दी, न्यू लेयर ली। फिर मैंने पॉलीगोनल लेसो टूल लिया, और पॉलीगोनल लेसो टूल लेने के बाद अब मैंने यहाँ सिलेक्शन बनाई। और इसमें कलर दिया। थोड़ा सा डार्क कलर देते हैं। या अगर आप उसमें आपको ये सही नहीं लग रहा तो आपकी मर्जी है, आप दूसरा कलर भी दे सकते हैं। लाइटिश ट्यून में ये दे दें। और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया हमने, और ये लेयर ऊपर लेके आ गई मैं। कंट्रोल टी किया हमने, यहाँ से हमने मूव टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया। थोड़ा सा इसको फिल लाइट कर देंगे हम, अगर आपको सही लगे तो। या अगर आपको ऐसे ही सही लग रहा है तो आप ऐसे ही रहने दें इसको। और इसके अलावा हमने इस पे वाइटिश ट्यून में भी देखें दे सकते हैं। न्यू लेयर ली मैंने, पॉलीगोनल लेसो टूल लिया, और इसको मैंने इस तरह से ये बनाया, और कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने इसमें कलर दिया। अब देखिए हमें जो स्टाइल देना था हमने इस पे दे दिया। और अब हम इस पे थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया, और टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ टेक्स्ट लिख रही हूँ। जिस कलर से भी लिखना हो, जैसे कि मैंने यहाँ ये
येलोइश सा कलर लिया और यहाँ टेक्स्ट लिखा मैंने। साइज बहुत छोटा आ रहा है, इसको बड़ा लेते हैं साइज। अहमद ऊपर लिखा हमने। छोटा साइज करते हैं इसका। सेंटर में कर दिया यहाँ से हमने इसे। राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया मैंने। अच्छा जी, अब अगर हमें इधर कोई स्टाइल देना है तो हम यहाँ स्टाइल दे सकते हैं। और फाइल में देखिए, फाइल में गई मैं, ओपन में गई मैंने, यहाँ एक लोगो बना के सेव किया हुआ है, ये लोगो है। अब ये लोगो, कोई भी लोगो अगर आपने बनाया हुआ है, मैजिक इरेजर टूल से इसका बैकग्राउंड मैंने इरेज किया। कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने यहाँ, और कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और कंट्रोल टी किया। और कंट्रोल टी इंटर करके आपको पता है खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल टी से और छोटा किया मैंने इसे। अच्छा जी, अब उसके बाद हम इसमें मज़ीद टैग्स लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको मास्किंग वगैरह करनी है मज़ीद, जैसे कि मैं अगर इधर मास्किंग करना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ एक न्यू लेयर ली यहाँ से, और यहाँ से पॉलीगोनल लेसो टूल लिया, और पॉलीगोनल लेसो टूल लेने के बाद मैंने यहाँ से इस तरह से एक ट्रायंगल टाइप बना रही हूँ पॉलीगोनल लेसो टूल से। इसमें कलर दे दिया मैंने, ऑल्टर बैक स्पेस से, कंट्रोल डी, सिलेक्शन ख़त्म। और इसमें मैं कोई पिक्चर लगाना चाह रही हूँ, फाइल में गई, ओपन में गई। अब देखिए काफ़ी सारी पिक्चर्स मैंने सेव की हुई हैं। जैसे कि ये पिक्चर ली मैंने, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और यहाँ आकर कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब देखिए ये पिक्चर अगर मैं इसके अंदर मास्क करना चाह रही हूँ, पिक्चर यहाँ आ गई, मुझे इसके अंदर मास्क करनी है। ठीक है जी, मास्क करने के लिए इसका साइज भी उसी तरीके का होना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ा साइज बड़ा किया इसका, और लेयर में जाकर क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया। मास्किंग किस तरह होती है ये मैंने आपको समझाया है। या अगर आपको ये मास्क नहीं करनी है, आप, मैंने कंट्रोल ऑल्टर जेड से बैक गई में मैंने ये डिलीट कर दिया, और कोई दूसरी पिक्चर, क्योंकि इस पिक्चर के पिक्सल सही नहीं आ रहे हैं, तो कोई दूसरी पिक्चर अगर आपको मास्क करनी है, मैंने ये वाली पिक्चर ले लीजिए, मास्क करनी है। कैंसिल हो गई गलती से, दोबारा जाते हैं। ये पिक्चर ले ली मैंने, ये मास्क करनी है, इसको मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अभी इसको इसके अंदर मास्क करना है मैंने, तो साइज मैंने उसके मुताबिक बनाया। और
लेयर में जाके क्रिएट क्लिपिंग मार्क। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको सही से सेट करते हैं। देखिए हमने इसमें बाकी टैक्स लिखा, टेक्स्ट टूल लिया हमने। अच्छा, देखिए इसमें एक वर्टिकल टाइप टेक्स्ट टूल आ रहा है, तो आप वर्टिकल में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ वर्टिकल में लिख दिया, कलर कोई सा भी ले लिया, वाइट कलर ले लिया अगर, और ब्राइट योर फ्यूचर, ये लिखा मैंने। मूव टूल लिया, कंट्रोल टी किया, ये देखें आप। ये लिख दिया मैंने। अहमद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का साइज थोड़ा छोटा करते हैं ताकि वो वाज़ेह हो सके। अच्छा, उसके अलावा भी मजीद स्टाइल लेना है, मजीद स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ मैंने न्यू लेयर ली, न्यू लेयर लेने के बाद पॉलीगोनल लेसो टूल लिया, और पॉलीगोनल लेसो टूल से मैंने, अगर देखें मैंने यहाँ एक पॉलीगोनल लेसो टूल से ये इस तरह से ड्रॉ किया मैंने। ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा मज़ीद स्टाइल देने के लिए ये थोड़ा सा हम इसको क्लिक कर देते हैं, इस तरह से किया और स्टाइल दे दिया। ये देखिए। अच्छा जी, अब इस पे हम टैक्स वगैरह लिखते हैं। अगर मैं फाइल में गई, ओपन में गई, किसी में सर्कल वगैरह में भी अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है आप लगा सकते हैं। न्यू मैंने एलिप्टिकल मार्क्यू टूल लिया। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल लेने के बाद मैंने यहाँ ड्रॉ किया, इसमें कलर दे दिया कोई सा भी। ऑल्टर वर्कस्पेस से इसमें पिक्चर लगानी है आप लगा सकते हैं। फाइल में गई, ओपन में गई और ये वाली पिक्चर लगा देते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। अब ये मुझे इसके अंदर मास्क करनी है, तो मैं क्या करूँगी, लेयर में जाके क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया और इस पे स्ट्रोक वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए उस पर स्ट्रोक वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं आप। स्ट्रोक शेडो वगैरह भी दे सकते हैं, आउटर ग्लो भी कर सकते हैं। देखिए अब हम इस पे टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए देखिए जो जो इसके फीचर्स होंगे, लाजमी सी बात है कि आप इस पे फीचर्स वगैरह लिखेंगे। टाइम बचाने के लिए हम इस पे वर्ड से टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लिया, मैंने यहाँ हेडिंग डाली CIT, और CIT कोर्स लिखने के बाद मैंने अगर कोई टेक्स्ट लिखना है इस पे तो मैं टेक्स्ट लिख सकती हूँ। अभी टाइम बचाने के लिए मैं वर्ड से टेक्स्ट कॉपी करके ला रही हूँ। Ctrl+C से कॉपी किया मैंने और यहाँ आके Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। ये बैकग्राउंड के साथ आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टूल आ रहा है मैजिक इरेजर टूल, इससे इसका बैकग्राउंड खत्म कर देंगे और Ctrl+T से हम इसको छोटा साइज करके यहाँ एडजस्ट कर देंगे। या फिर अगर आप खुद से कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप खुद से टेक्स्ट लिख सकते हैं। खुद से टेक्स्ट भी आप टेक्स्ट टूल से लिख सकते हैं। टेक्स्ट टूल लिया मैंने, साइज उसका छोटा कर दिया बिल्कुल, लिखा। देखिए मैंने लिखा, आप उसको सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप इधर जाएं, ये इसमें ये देखिए TT का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप टेक्स्ट के मजीद स्टाइल वगैरह आ रहे हैं। मूव टूल लेकर हमने इसको इधर किया और अब टेक्स्ट की मजीद स्टाइल देने, जैसे कि अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये इसकी मजीद स्टाइल आ जाते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से इस तरह से स्टाइल आ गया। ये Ctrl+Z से बैक गई मैं। ये देखिए, ये इधर इसको क्लिक किया, इससे भी स्टाइल आ गया। देखिए आपको यहाँ कुछ भी जैसे स्टाइल वगैरह अप्लाई करना है, ये साइज वगैरह भी आ रहा है, इटैलिक वगैरह आ रहा है, बोल्ड कर दें, काफ़ी सारी चीज़ें आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आप इस पर उर्दू भी ला सकते हैं। उर्दू बनाने के लिए आप इन पेज पे जाएं और इन पेज पे जाकर उर्दू लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप इस पे उर्दू लिखें। अच्छा, मैं उर्दू लिखना नहीं बता रही, लेकिन लाना बताऊंगी आपको। तो ये उर्दू है, हम इस पे इन पेज पे उर्दू लिख के एक्सपोर्ट पेज करेंगे और यहाँ से बगैर बैकग्राउंड के सेव करना है तो एक्सपोर्ट पेज में इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट और कोई भी नाम दे दें, इस पर सेव कर दें, ओके कर देंगे। अब हम इन फोटोशॉप पर लेकर आएंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और ओपन में जाने के बाद ये हम लेके आए, Ctrl+A से सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। देखिए ये उर्दू आ गई यहाँ। अब अगर हम चाहें तो इसको कलर दे सकते हैं। कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से इस क्लियर को सिलेक्ट किया मैंने और जो कलर देना है आप दे दें। यहाँ येलो थीम है तो येलो थीम का हिस्सा है, ये कलर दे दें आप ऑल्टर बैक स्पेस से।
तो हम ये उर्दू भी ले आए यहाँ। मूव टूल लेकर इसको क्लिक करें, सही से सिलेक्ट करेंगे। अगर कंट्रोल प्लस करें तो जूम हो जाता है ये। कंट्रोल माइनस से जूम इन हो गया। ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने ब्रोशर वगैरह बनाना सीखा है। अगर हम चाहें तो यहाँ ग्राफिकल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया और टेक्स्ट टूल लेने के बाद और वहाँ वाइट कलर दे दिया और मतलब कि कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है। ब्लैक कलर दे दिया। कलर ब्लैक दे दिया। इसको भी हमने एक उसमें कर दिया। साइज छोटा कर देते हैं इसका। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।